धन्यकार जी महापुरुषों। आज का विषय बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। दास उम्मीद करता है आपको बहुत पसंद आएगा। और महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, मानव का लक्ष्य इस भौतिक काल जगत में केवल शैक्षणिक शांति और अस्थायी सुख प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु हमारा मुख्य लक्ष्य स्थायी सुख और परम आनंद की अनुभूति करके अपनी इस आत्मा का कल्याण करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा स्थायी सुख और परम आनंद कब, कहाँ और कैसे संभव है। इसका जवाब हमें पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है मिलता है और ये इस जीव के लिए स्पष्ट निर्देश भी है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ही लेह, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। हे मानव, अगर तू स्थायी सुख चाहता है तो उसे तुझे इस शरीर के रहते हुए इस परम सत्ता परमात्मा को जानना पड़ेगा। इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये निरंकार परम सत्य और सदा रहने वाला, तभी आध्यात्मिक सुख और आनंद की अनुभूति होगी। इस पर विश्वास भी तभी संभव है जब इस निरंकार को साकार की कृपा द्वारा देखा जा सके। श्री रामचरितमानस में भी स्पष्ट उल्लिखित है, अगर भवसागर से पार उतरना है और इस परम आनंद को पाना है तो सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा, जो साकार रूप में अपने निरंकार रूप की जानकारी करवा सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए सभी को ही गुरु की शरण में ही आना पड़ रहा है, चाहे स्वयं शंकर हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संगर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर को नहीं पार कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी हो, शंकर जी के समान ही क्यों न हो। सतगुरु केवल एक शिक्षक या साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं निरंकार अपने साकार रूप में हर युग में अवतरित होता है, जो हमें निज स्वरूप का ज्ञान दे सकता है। किंतु इंसान इस पर विश्वास ही नहीं करता। इसलिए श्री कृष्ण जी ने गीता में भी लिखा है, ओम अब जनंती माँ मूढ़ा मनसी तनुमाश्रितम पर भाव मजंतो बम भूमेश्वरम। अब जनंती माँ बूढ़ा पर मूढ़ अविवेकी लोग मुझे केवल मनुष्य देहधारी समझते हैं और मैं ईश्वरीय भाव को नहीं समझता। और भी परित्राणे साधुना विनाश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनी संभावी युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म कितने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूँ। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न न हो दुख का, जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न न हो, दुख का प्रभाव न पड़े और परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान और विश्वास केवल और केवल गुरु से ही मिलता है। इसीलिए पवित्र अवतार वाणी में कहा है, पहले दर्शन पीछे प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना प्रभु देखे, जाप नहीं विलाप करे। इस प्रभु पर विश्वास भी तभी संभव है
जब सतगुरु कृपा से इसका साक्षात्कार हो जाए। रामचरितमानस में भी स्पष्ट निर्देश दिया है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। महापुरुषों, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल के चिनकाई। इस प्रभु को जाने बिना इस पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे है पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। जब श्री राम श्री कृष्ण आदि अवतार धारा पर आए तब उन्होंने भी गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी तथा संदीपनी मुनि जैसे ब्रह्मनिष्ठ संतों की शरण में जाकर मानव मात्र को सतगुरु महिमा का महान संदेश प्रदान किया और अपने भक्तों के विश्वास को परिपक्व करने के लिए स्वयं साकार सतगुरु की शरण में गए। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हें ने भी गुरु किन्हा। तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। हमें भी साकार सतगुरु के श्री चरणों में बैठना ही पड़ेगा, तभी इसकी जानकारी करके मानव इस निरंकार को जानकर अपने असली स्वरूप की पहचान कर सकता है कि सतगुरु की कृपा रूपी चरणों से ही यह विश्वास संभव है। बदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमूरिय में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ और सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। महापुरुषों, यहाँ पर विश्वास की ही सारी बात हो रही है और उदाहरण के जरिए बताया है कि गुरु के रहते ही हम इस पार ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अस्थायी रूप सुख एक परमात्मा की शरण में ही है। राम और श्री कृष्ण भी वे भी विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए। उन्होंने ही ब्रह्मा को गुरु द्वारा ही जाना। हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं, इसलिए हमें भी सत्य साकार की शरण में जाकर इस निरंकार परमात्मा को जानकर आनंद में सुख प्राप्त करते हैं जो स्थायी है। ये कि यही अस्थायी सुख है जो हमें सुख मिल सकता है, वरना कोई नहीं। तो महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। हम महापुरुषों सभी को वीडियो शेयर भी कर दीजिए। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।